अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स की आउटलाइन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसके दरमियान में कुछ ब्रेक आ गया और हमने बीच में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि दोबारा से वो सीरीज़ का आगाज़ करें और जो सब्जेक्ट्स रह गए उनकी आउटलाइंस को डिस्कस कर दें। तो उस सिलसिले में मैं आज आपके साथ मैथमेटिक्स की आउटलाइन को डिस्कस करूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हमने मैथमेटिक्स के कवर करना होता है। ख़ास तौर पर पीपीएससी और एफपीएससी के जो एग्ज़ाम्स इम्तिहान होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके हम लोग प्रॉपर 100/100 मतलब कि जो 7, 8, 10 नंबर के जितने भी मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। और मैथ एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट होता है जो उसमें टॉपिक होता है किसी भी पेपर में जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। और पीपीएससी और एफपीएससी में मैथ निस्बतन इजी आती है, इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होती। अगर आप एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको समझ लेते हैं तमाम टॉपिक्स को, तो इसको करना कोई इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता। तो चलिए जी, हम अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं हमारी जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने रेशो के जो टॉपिक है उसको कवर करना होता है। इसमें डिफरेंट लेवल के सवाल होते हैं, बेसिक टू एडवांस भी होते हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी जिस तरह के रेशो के क्वेश्चंस आते हैं उनको आपने कवर करना होता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक जो होता है मैथ के अंदर वो प्रोपोर्शन का होता है। ठीक हो गया। प्रोपोर्शन में भी डिफरेंट किस्म की प्रोपोर्शन हो सकती है। स्टार्ट से लेकर एक बेसिक सी प्रोपोर्शन होती है, उसके बाद हमारे पास एज प्रॉब्लम्स और इस तरह की ना थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रेशो की प्रोपोर्शन के अंदर ही। एज प्रॉब्लम्स का एक स्पेसिफिक अलग से टॉपिक भी, हम इसको टॉपिक लेकर भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वैसे प्रोपोर्शन के अंदर भी इसको कवर किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज का टॉपिक आ जाता है, जिसमें एक तो बेसिक परसेंटेज होती है जिसमें प्रॉफिट लॉस का हमें कॉन्सेप्ट दिया होता है। लेकिन उसके बाद थोड़े से जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर हम एडवांस लेवल की तरफ जाएँ तो जैसे कि आजकल पेपर में दे रहा है एग्जामिनर, तो उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक होता है। उसके बाद हमारे पास ट्रेन प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ट्रेन इस स्पीड से आ रही है, तो वो जो जिस पोल के करीब से गुजरती है उसकी लेंथ कितनी होगी या उसकी विड्थ कितनी होगी, या किसी अगर ब्रिज को क्रॉस कर रही है उस ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, या उस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो ये टाइम डिस्टेंस का फार्मूले के तहत हम ट्रेन प्रॉब्लम्स को भी देखते होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक होता है वो एवरेज का टॉपिक आ जाता है। एवरेज आप लोगों ने सब लोगों ने तकरीबन देखा होगा टॉपिक, और कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी कुछ ना कुछ एडवांस लेवल की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है मैथमेटिक्स के अंदर वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों से वो अक्सर डाइस के बारे में पूछ लेते हैं। अगर डाइस को इस तरह से उछाला जाए, 2 डाइस हों तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 1-1 आने की, 2-2 दोनों पर आने की। या फिर वो पूछ लेता है जैसे ये पत्ते होते हैं ताश के, तो इनके बारे में पूछ लेता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है जी फलां नंबर आने की। तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी के सवाल भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है अगला जियोमेट्री, देन हमारे पास अलजेब्रा। जियोमेट्री बेसिक किस्म की होती है, अलजेब्रा भी बेसिक ही होता है। पीपीएससी एफपीएससी दोनों में बहुत ज़्यादा हैवी लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, बेसिक ही होते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्लॉक एंगल्स। क्लॉक एंगल्स अक्सर वो पूछ लेता है कि अगर अभी 4:30 बजे हैं या 3:15 हुए हैं तो सुइयों जो घंटे वाली सुई है उसका आवर्स जो सुई है और उसका और मिनट वाली जो सुई है उनके दरमियान कौन सा एंगल बनेगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए भी स्पेसिफिक एक फार्मूला यूज़ होता है। ये वो वाला टॉपिक भी आप लोगों ने कवर करना होता है। अक्सर ये वाले सवाल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम्स, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स का, हमें तमाम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। उसके बाद जो है इवन ऑड नंबर्स के बारे में भी हमें मालूमात होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस के क्वेश्चंस आप लोगों ने अक्सर खुद भी देखा होगा, एक सीक्वेंस के साथ वो दे देते हैं 3, 6, 9, इसके बाद कौन सा हिस्सा आएगा जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर लास्ट पर इसको हम लोग बेशक शुरू में भी कर सकते हैं, मीन, मोड और मीडियन। कोई एक हमें वो दे देगा, क्या कहते हैं, क्वांटिटी, एक रकम दे देगा, तो उसमें से बोलेगा इसके अंदर से, इस क्वेश्चन के अंदर से आपने मीन भी फाइंड करना है, इसके अंदर मोड कौन सा है और मीडियन कौन सा है, ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव जो है हमारी आउटलाइन है जी। अगर इसके बाद कोई चीज़ रह गई है तो आप लोग कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बाहर पेपर नहीं आता। यही जो टॉपिक्स होते हैं इनके अंदर से ही पेपर आता है।
तो मैथ की हम लोग एक ख़ुद भी तैयारी करवा रहे हैं और इसके लिए हमारी 1000 रुपया पूरे कोर्स की फ़ीस होती है। और आपको ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलती हैं और 24 घंटे बाद